लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए आपस में बातचीत करते हुए और हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी मौजूद हैं। संसद के भीतर अक्सर तीखी बहस, कटाक्ष और नोकझोंक के लिए जाने जाने वाले राहुल गांधी और किरेन रिजिजू को इस तरह हंसी मजाक के माहौल में देखकर कई लोग हैरान भी हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर अलग अलग नजरिए अपना रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इससे करीब एक हफ्ते पहले भी दोनों नेता इसी तरह की बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे। तब भी इस पर खूब चर्चा हुई थी। वीडियो के दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पहुंचता है, सभी नेता एक साथ सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे यह साफ होता है कि मुलाकात किसी औपचारिक या निजी बातचीत का हिस्सा नहीं हो सकती है। दरअसल यह वीडियो 13 दिसंबर को संसद पर हुए आतंकी हमले की 24वीं बरसी के मौके का है। 2001 की वह तारीख भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय है, जब आतंकियों ने संसद पर हमला किया था। शनिवार को इस हमले की बरसी पर नई दिल्ली में संविधान सदन के बाहर एक सादा लेकिन बेहद भावुक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत सत्ता और विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद दिखाई दिए। हर चेहरे पर गंभीरता, सम्मान और शहीदों के प्रति कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सबसे पहले पहुंचे और शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति के रूप में सांसदों का नेतृत्व किया। इस दौरान कुछ पलों का मौन व्रत भी रखा गया, जिससे पूरा माहौल गंभीर और भावुक नजर आया। इस बार के कार्यक्रम में सीआईएसएफ के जवानों ने सम्मान गार्ड दिया, जो संसद की सुरक्षा व्यवस्था में आए बदलाव और मजबूती का एक प्रतीक माना जा रहा है। सत्ता और विपक्ष के नेताओं का एक साथ खड़ा होना इस बात का भी संकेत है कि जब देश की सुरक्षा और शहीदों के सम्मान की बात आती है तो राजनीतिक मतभेद भी पीछे छूट जाते हैं। इसी मौके पर कैमरे में कैद हुआ राहुल गांधी और किरेन रिजिजू का हल्का फुल्का संवाद अब चर्चा का विषय बन चुका है। जी, आज बहुत हम लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। पार्लियामेंट में जब अटैक हुई थी और उसमें हमारे जो शहीद हो गए पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी के लोग, उनको हर साल हम श्रद्धांजलि देते हैं पार्लियामेंट के परिसर में। उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और पार्लियामेंट में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, सब श्रद्धांजलि देते हैं। हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर को जब आतंकवादियों ने अटैक किया था, तब इन बहादुरों ने अपना जान दे करके इस लोकतंत्र के मंदिर को बचाया है। आज फिर से हम लोग उनको याद करते हुए उनके परिवारजनों के साथ हम लोग सब यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। मेरा नाम जोमराव सिंह है। मैं जेपी यादव है ना, जो इसमें शहीद हुए, उनके ससुर हूँ और बेटे के साथ आया। आपका कोई क्वेश्चन है, बोलो। हाँ जी, 24 साल बीत चुके हैं अटैक को। किस तरह से आप अगर याद करें अपने बेटे को, क्या हुआ? भाई देखो, मानव तो मिलता नहीं, बाकी सरकार हमारे साथ है, हमेशा मदद की है सरकार। कोई भी काम के लिए सरकार ने हमारे साथ खड़ी है। अगर उस क्षण को याद करें, अगर कुछ बोलने का, वो तो उनको तो क्या याद कर लो। अब पीछे जैसे जैसे साल गुजरते वैसे उनके दोनों बच्चे एडजस्ट हो गए। हाँ, एक डॉक्टर है, बच्चे तो बच्चा पार्लियामेंट में बाप की जगह सर्विस कर रहा है। 24 साल बीत गए। क्या हुआ था, क्या बताया था आपको, क्या पता चला था आपको? यही पता लगा कि पार्लियामेंट में आतंकवादी बढ़ गए हैं और ये आतंकवादियों को गोली चल गई। विभिन्न बात करा, भूले ना, बोलो जो बोलना बोलो। हाँ, फिर हमें घर पे पता लगा, फोन गया सिक्योरिटी लाइन से, उनके दोस्त
मैं बोला भाई आतंकवादी हमला होगा दिल्ली में पार्लियामेंट में, और थोड़ी गोली लग गई है, पर ये मालूम नहीं था भाई ज्यादा लग गई। फिर तुरंत जैसे पहुंचे हम हॉस्पिटल गंगा इसमें राम मनोहर में, वे अंदर जा चुके थे, हमारी कोई मिलाप नहीं हुआ, गोली लग गई सीने में। सर चलो, तो आप हमें बहुत गर्व है कि भाई हमारे देश की पार्लियामेंट बचाते हुए शहीद हुए, और हमारा हर साल सरकार सम्मान करती है, हमें बड़ा गर्व है। हमारे लिए तो देखो बहुत गर्व की बात है, कई पीढ़ियों तक नाम करके। तो आपके जो उनके जो दोस्त हैं उन्होंने क्या बताया था कि क्या यही हुआ बताया उस था समय? भाई उस टाइम में फोन गए सिक्योरिटी लाइन से, तो यही बताया कि भाई विजेंद्र सिंह को गोली लग गई है और आतंकवादी हमला हो चुका है, वैसे ठीक है। और यहाँ पहुंचे तो राम मनोहर में हॉस्पिटल में ले जा चुके थे अंदर, कोई हमारी बात नहीं हुई। उम्र 2001 उस समय 11 साल थी, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैं स्कूल से जब आया तो मुझे बताया गया कि ऐसे पिताजी को गोली लगी है। तो घर के सभी रिलेटिव, सभी गांव में सभी आ गए थे घर पे। तो मुझे फिर बाद में जब 18 तारीख तक उन्होंने आंख नहीं खोली, तो फिर बाद में स्कूल से ही मुझे हाफ डे से वहां से लेकर आए और बताया कि ऐसे ऐसे जो पापा जो हैं हमारे वो चले गए हैं। और गांव में बहुत भीड़ थी, पूरा इलाका क्षेत्र पूरा सभी जगह मतलब पूरा भीड़ थी। तो फिर उस समय मैं तो उस समय इतनी मेरे को समझ नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे समय निकला तो जिम्मेवारियां आई सर पे, तो महसूस होता है। लेकिन जब ये दिन आता है तो फिर हमें गर्व होता है, और हमेशा उनके लिए गर्व रहेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने एक संदेश दिया है कि देश से सर्वोपरि कुछ नहीं है। हेलो।